Okay. So three major regions of the earth earlier you discuss. बेटा बीच बीच में अब मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी को, सॉरी डियर। तो मेजर प्रेशर बेल्ट, are you able to see the diagram? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये so this line is known as the 0 degree line. Okay, equator. We divide the The equator. two equal part. इसमें आपको लॉजिकल चलना है, अपनी तरफ से कुछ भी माइंड यूज नहीं करना। देख लिया आप डायग्राम को कितना इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, दिस लाइन इज नोन एज द 0 डिग्री, दिस इज नोन एज द 23 एंड हाफ। वी कैन से another word, Tropic of Cancer. Cancer. Very good. Tropic of And tropic of Capricorn. Capricorn. very good. Oh, in the 30 to 35 latitudes, ये क्या आता है 30 to 35 latitudes? This is the 30 to 35 latitudes. Okay. यहाँ पे आ जाएगी आपके और नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, अब इसकी वैल्यूज में लिख देता हूं तो 32 35 नॉर्थ, 64 and 90 degrees. Okay, So Arctic Circle. 90 Antarctic Circle. 32 35 south latitude and 65 south latitude 90 degree। एक बार लैटिट्यूड्स वैल्यू देख लीजिए आप। प्लीज ये बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए। लिसन, सी द लैटिट्यूड वैल्यू। व्हाट आर द लैटिट्यूड्स वैल्यूज गिवन? 65 की जगह अगर आपको 60 भी कर सकते हो इजियर वे से। These are the latitude values given. अब see. So let's go. Okay. Are you able to see the diagram? Let's start. अब हम start करते हैं इसको. Okay. So this is known as the 0 degree equator. So which are the three latitude which receive the direct rays of sun? कौन सी ऐसी थ्री लेटिट्यूड है जो सन की डायरेक्ट रेज रिसीव करती है? ओके, which are the three latitudes? नेम बताइए। The Tropic of Cancer, Equator, and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer, Equator, and Okay, I agree. Good. 1, 2, 3. अब which receive the maximum insolations or maybe the direct rays of sun? Equator. 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 तो इक्वेटर क्या होगा? कंपेयर्ड विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, सबसे ज्यादा जो हॉट एरिया होगा वो कहां पे होगा? इक्वेटर। क्लियर ना? Yes, sir. इक्वेटर पे Yes, sir. तो ये yes, sir. ओके बेटा, तो एक बार सुन लीजिए, ये सबसे ज्यादा हॉट होगा तो प्रेशर विल बी लो, या प्रेशर लो होगा कंपेयर, और यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। इसके कंपेयर में इफ यू कंपेयर द बोथ प्लेस, इन दोनों को कंपेयर करें, अगर एक जगह लो है तो दूसरी जगह स्वाभाविक इसके कंपेयर में हाई है। कंपेयर देन द इक्वेटर प्रेशर हाई है यहाँ पे। ओके,
अब विंड्स जो मूव करेगी फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से जो विंड मूव करेगी वो किधर करेगी, लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि अर्लियर वी हैव डिस्कस कि विंड मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करना स्टार्ट कर दिया, कहां से, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर। ओके, अब ये इधर क्यों मूव कर रही है, इसका रीजन से बता दूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, अब ये मूव कर रही है टू द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्यों कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होता है, हाई होता है ऑन इक्वेटर, क्योंकि वो मिड लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड से, तो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज द टू मच हॉट कंपेयर्ड देन द रेस्ट ऑफ पार्ट, तो दैट्स व्हाई लो प्रेशर होने से दोनों साइड की जो विंड है वो कहां अट्रैक्ट होगी, लो प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करे। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई सर दिस विंड्स आर मूविंग इन द वेस्टर्न डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया बेटा, तो आपका क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव कर रही है, व्हाई नॉट लाइक दिस, ऐसे भी तो मूव कर सकती जैसे लाइट, ऐसे भी मूव कर सकती, तो व्हाई दे आर मूविंग। अब इसका मैं लॉजिक बता देता हूं। ओके, एक साइंटिस्ट थे, फेरल साइंटिस्ट, उन्होंने एक जैसे ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है और मे बी द न्यूटन, इन्होंने इस टाइप के लॉ और प्रिंसिपल्स जो दिए, तो फेरल साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पे चलने वाली एयर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है उसकी स्पीड के, तो दिस वाज द लॉज गिवन बाय द फेरल साइंटिस्ट। तो उन्होंने दिया कि कभी आप देखना बेटा, एयर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो डजंट मैटर, कोई चिंता की बात नहीं, एयर किधर भी चल रही हो हमें नहीं सोचना, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, किधर भी जा रहा है, तो उससे निकलने वाली कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी उसके मूवमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल चंदेरिया से अगर कोई ट्रेन चित्तौड़ की तरफ जा रही है, तो अगर सपोज वो डीजल इंजन है तो उससे निकलने वाला स्मोक हमेशा बैक साइड जाएगा, चंदेरिया से चित्तौड़ मूव कर रही है तो स्मोक हमेशा बैक साइड जाएगा, और चित्तौड़ से चंदेरिया आएगी, निकलने वाला डीजल इंजन है तो उससे निकलने वाला स्मोक जो वो बैक साइड जाएगा चित्तौड़ साइड। हमेशा एयर किधर भी हो डजंट मैटर। अभी आप देख लीजिए, मैं हूं, अब थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, मैं सामने से लूंगा इस एंगल को लेके, तो मैं मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो इससे निकलने वाला ये किधर जाएगा, बैक साइड, सी लाइन बैक साइड जा रहा है, बैक साइड मतलब पीछे उड़ेगा, ये आप कंटिन्यू नहीं देख सकते बढ़ गए, और इधर से आऊंगा तो ये बैक साइड जाएगा, आप तेज दौड़ोगे इसको लेके तो ये आपके जस्ट बैक साइड जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो आप, ऐसा होता है। Yes, sir. लेके दौड़ोगे तो आपके बैक साइड जाएगा बेटा, और इधर से दौड़ोगे तो इधर बैक साइड जाएगा, दिस हैपेंस ना। तो ये तो हुआ ही नहीं कि विंड किधर चल रही है, वो एक साइंटिस्ट ने ये रूल्स बनाया, लॉ दिया है कि हमेशा ऐसा होता है, जैसे ग्रेविटी फोर्स का दिया है न्यूटन ने कि कोई भी चीज ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे गिरती है ऊपर क्यों नहीं जाती, और कब ऊपर जा सकती है, जब वो ग्रेविटी फोर्स को क्रॉस कर जाए, तो उसकी 4.7 या 8 पर सेकंड जो भी स्पीड है, आई डोंट नो अबाउट इट, अगर उसको क्रॉस कर जाती है तो उसको जैसे 11.2 पर सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी चीज को फेंकोगे तो ग्रेविटी फोर्स को क्रॉस कर सकती है, तो वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे आती है। तो ऐसे साइंटिस्ट ने रूल दिया है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर कोई भी चीज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. होता है कि जो अर्थ है उसका रोटेशन डायरेक्शन क्या है अर्थ का? So west to east. वेरी The west to east. वेस्ट टू ईस्ट। अगर कोई चीज वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो उस पर चलने वाली विंड किधर मूव करेगी? So east to west. East to west. West. आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, यानी ईस्ट टू वेस्ट ये ईस्ट है। ओके, ये अगर ईस्ट लिख दिया मैंने तो अपोजिट ईस्ट टू वेस्ट हो गया ना बेटा,
दैट्स व्हाई क्यों मूव करते हैं, मैंने लॉजिक भी बता दिया आपको। बुक में कई इसकी डिटेल नहीं है, मैं आपको डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग और कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं। दैट्स व्हाई दिस विंड मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ओके, अब ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर, अभी सुपर फेंक क्या यहाँ पे हाई प्रेशर है, फेंक क्या सुपर प्रेशर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ बेटा बैकग्राउंड से आवाज नहीं आएगी। हाई प्रेशर तो एजिट यहाँ पे रहेगा, प्रेशर लो अगर कंपेयर करेंगे प्रेशर, तो जो आपकी ग्लोब और अर्थ होती है, तो आप कभी ग्लोब को देखना इक्वेटर से थोड़ी सी सबसे आउटर पार्ट उसका बाहर निकला होता है इक्वेटर पे, तो फर्क करता है। अभी बन गया मैंने इक्वेटर तो हिला रही मैं तो अब तो चार्ज हो जाना। प्लीज बैकग्राउंड साउंड कब कीजिए। इट विल बी वर्क ऑन द इक्वेटर और हॉरिजॉन्टल, बट इट विल नॉट वर्क ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ। तो टॉप पार्ट पे क्या होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर लो होगा। क्यों होगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें किसको, दिस पार्ट और दिस पार्ट को, तो बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोल पे टेम्परेचर ज्यादा लो है कि 60 डिग्री पे ज्यादा लो है? 60 डिग्री। नहीं, नॉर्थ पोल पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही होंगे ना। 60 डिग्री पे ज्यादा। सर नॉर्थ पोल 60 डिग्री सर। पोल पे टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो नॉर्थ पोल पे टेम्परेचर ज्यादा लो है कंपेयर टू डेट, क्योंकि यहाँ तो ग्लेशियर जमे रहते हैं, बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो प्रेशर विल बी हाई। एज इट हैपेंस इन द साउथ पोल, प्रेशर हाई। तो आपका रूल्स क्या करता है, विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ हाई प्रेशर पे मूव करेगी लाइक दिस। ओके, एजिट यहाँ पे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अपोजिट कर दिया आपने, यहाँ अपोजिट कर दिया, फिर मैंने इसका रीजन बता दिया है कि जैसे आप पोल को देखोगे, अर्थ को देखोगे, तो उसका जो इक्वेटर पार्ट है वो आउटसाइड और निकला हुआ है, तो उस पे लगने वाली चीज कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बट ये रूल्स फॉलो नहीं होता ऑन टॉप पार्ट ऊपर, क्योंकि वो एयर से टच नहीं करता वहां पे, तो यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो विंड मूव करेगी दैट विल बी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, अब ये अगेन ये वाला पार्ट आ जाता है फ्लैट पार्ट। कौन सा, विच वन, दिस वन पार्ट इज द फ्लैट, ये फ्लैट आ जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे वापस वही रूल्स फॉलो होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाइक दिस। ये आपका डायग्राम हो गया। यू कैन चेक द डायग्राम फ्रॉम योर बुक, बुक से आप इसको चेक कर सकते हो। ये डायग्राम लॉजिकल मैंने रीजन भी बता दिया। ओके, अब दूसरी स्टोरी इसके अंदर आते हैं कि 30 to 35 लैटिट्यूड इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड। तो 30 to 35 लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है? हॉर्स मतलब यू नो हॉर्स, घोड़े। तो हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है 30 to 35 लैटिट्यूड को? तो इसके पीछे एक स्टोरी है बेटा। यू नो अर्ली टाइम यूरोपियन नेशन थे, तो उन यूरोपियन नेशंस का एक शिप यहाँ से पासिज हो रहा था, तो उस जगह हॉर्स उसके अंदर रखे हुए थे, हॉर्स थे उसके अंदर। तो क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि शिप के अंदर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो उन्होंने वो शिप डूबने के चांसेस बने, तो उन्होंने हॉर्स को बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया अपने को बचाने के लिए। तो यू नो उन्होंने वहां पे जिस लैटिट्यूड 30 to 35 के बीच में जो एक्सीडेंट ये हुआ था, वहां पे हॉर्स को बाहर फेंका गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड। इस वजह से इसको हॉर्स लैटिट्यूड, बेटा आपके जो भी क्वेश्चन से मैं बाद में आंसर दूंगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। अब ये विंड क्या परमानेंटली मूव करती है और ईस्ट टू वेस्ट कर रही है, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज द परमानेंट विंड और ट्रेड विंड। इसको ट्रेड विंड भी बोला जाता है और परमानेंट भी बोला जाता है। ओके, अब ट्रेड क्यों बोला जाता है, ट्रेड विंड क्यों बोला जाता है? ट्रेड मतलब क्या होता है? यू नो ट्रेड मतलब होता है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, तो अर्ली टाइम क्या था बेटा, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी, तो अर्ली टाइम दे वर यूज द नेविगेशन। अब नेविगेशन जब यूज करते थे तो उसके अंदर क्या होता था, शिप यूज होते थे बड़े बड़े। अब वो शिप जो यूज होते थे तो वो किसके सहारे चलते थे, विंड। इस टाइप के क्लोज होते थे, उनके क्लोज बने होते थे, और आपने मूवीज में इनमें देखा होगा तो उनसे रस्सियों से उस क्लोज का डायरेक्शन चेंज करते थे, ताकि एयर उससे टकराएगी तो उसको एक मूवमेंट और स्पीड मिलेगी। तो इस टाइप से ट्रेड करने के लिए ये विंड हेल्पफुल होती थी। उसी डायरेक्शन में उनके जो यूरोपियन कंट्रीज के शिप ट्रेवल करते थे, जिस डायरेक्शन connectivity Yes, sir. to the network. So you know these winds are moving from the west, so that is known as the western lines, और ये ईस्ट से आ रही है तो इसको ईस्टर्न लाइन बोल दिया। यानी जो विंड ईस्ट से आ रही है, ईस्ट की तरफ से ये आ रही है, जैसे ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ईस्ट, तो ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्न लाइन, और वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्न लाइन। दिस आर नोन एज द ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड बोला जाता था इसको। तो इट इज नोन एज द सदर्न पार्ट में तो सदर्न ट्रेड विंड, northern trade wind. Okay, so these are the names of the different trade winds. So today's topic we have discussed. अब आपकी queries है, जो भी questionings है, I am ready to give the replies. So I am checking the what are type of questions you have asked. Just a bit. हाँ बेटा, any doubt you may be asked. अर्ली टाइम में से जो भी आपने डाउट पूछे थे वो कनेक्टिविटी ब्रेक होने से, तो यू मे बी आस्क एनी डाउट। यस।